तो दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी इंटरव्यू का सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है। ये मेन ये राउंड होता ही इसलिए कि जिससे आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स को जान सकें कि आप इंग्लिश किस तरीके से बोलते हैं, आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू कैसे होता है। दोस्तों क्योंकि इंडिगो से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले तो आप लोगों को काफी कमेंट आ रहे थे कि सर इसके इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाइए जिससे उनको कुछ आइडिया लग सके कि इसके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसका इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों जो लोग इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इसके इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू कैसे होता है, मतलब एओसीएस डिपार्टमेंट जो होता है इनका, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, जिसमें दोस्तों ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस ये 3 डिपार्टमेंट आते हैं, जिनके लिए इंडिगो दोस्तों हर महीने कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट निकालती रहती है और आप लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलता रहता है। मगर दोस्तों कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि इसका इंटरव्यू कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है, इसमें आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, ना ही इसमें आपकी कोई फिजिकल परीक्षा होती है। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू के आधार पर ही होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 4 राउंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका राउंड होता है जीडी का, जिसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। उसका दूसरा आपका होगा दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू। तीसरा राउंड होगा आपका एचआर ह्यूमन रिसोर्स राउंड। उसका चौथा आपका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हर एक राउंड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको कुछ आइडिया लग सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीडी की, कि ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें आपको 10-10 लोगों के ग्रुप बनाए जाते हैं। एक गोल सी इमेज होती है जिसके चारों तरफ कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है और बीच में एक एचआर का बंदा होता है जो कि आपको एक टॉपिक देगा और उसमें आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक बोलना होता है। दोस्तों ध्यान रहे जिन लोगों को इंग्लिश आती है वही लोग सिर्फ इसका इंटरव्यू अटेंड करें, हिंदी वालों को इसमें कोई काम नहीं, हिंदी वालों को गेट से ही बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लोग बोल लेते हो तभी आप लोग इसके इंटरव्यू में जाने के लिए सोचना, अदरवाइज आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। और दोस्तों ये आपका जो पहला राउंड होता है जीडी का ग्रुप डिस्कशन का, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है। मेन ये राउंड होता ही इसलिए कि जिससे आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स को जान सकें कि आप इंग्लिश किस तरीके से बोलते हैं, आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। जिसमें दोस्तों आपको टॉपिक मिल जाएगा, मैं आपको बता दूं आपको किस तरीके के टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेट्स ऑफ सिविल एविएशन, रीसेंट टॉपिक, जैसे कि अभी कोई करंट में कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट यूसीसी पे एक कानून लाने वाली है तो उसमें आपको बोलने के लिए दिया जा सकता है, या फिर योगा में आपको बोलने के लिए बोला जा सकता है, या फिर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है इसमें आप बोलिए, या फिर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इस टॉपिक पे इंग्लिश में बोलना होगा, जिसमें आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेगा कि आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जीडी राउंड क्लियर हो जाएगा और जो कैंडिडेट जीडी राउंड को क्लियर करेगा वही दोस्तों दूसरे राउंड मतलब पर्सनल इंटरव्यू को दे पाएगा, अदरवाइज वो पर्सनल इंटरव्यू में नहीं पहुंचेगा और जीडी राउंड से ही वो बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके का आपको कोई टॉपिक मिल जाएगा जिसमें आपको 2-3 मिनट बोलना होगा। अब दोस्तों बात आती है कि पर्सनल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ये तो 100% आने वाला है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में हमें बताइए। दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी इंटरव्यू का सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों ध्यान रहे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जितनी अच्छी तरीके से देंगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यूअर आपको इसी क्वेश्चन में ही वो सिलेक्ट करना है कि नहीं सिलेक्ट करना वो निश्चित कर लेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहला आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लें, लिख के किसी कॉपी में एक बार अच्छी तरीके से रट लें कि आपको क्या क्या बोलना है अपनी एजुकेशन के बारे में, अपना वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आप जहां पे रहते हैं, या आपकी हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीजें आपको इंटरव्यू में अपने ऐड करके बोलना है। उसका दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। आप बता सकते हैं कि सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से, या फिर न्यूज से, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, आप कैसे भी बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में कहां से पता चला। फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो एयरलाइंस, आप इंडिगो एयरलाइंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इसमें बता सकते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए दोस्तों मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको, या फिर आप लोग अपने तरफ से अच्छे से और कुछ तैयार करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, आप ध्यान रहे दोस्तों इसमें आपको ऐसी हॉबी बताना है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत बोल सकें। जैसे कि अगर आपने रीडिंग बता दिया तो कोई पूछेगा कौन सी बुक आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में तो ऐसी चीज मत बताए जिससे आप फंस जाएं। तो दोस्तों आप लोग इसमें सीधा सीधा कोई ऐसा टॉपिक बताएं जिसके बारे में आप लोग बोल सके, जैसे कि रनिंग,
आप रनिंग क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और एवरीबॉडी नोज दैट हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये हॉबी ऐसी बताना जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो। उसका दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल। आपका लॉन्ग टर्म का गोल क्या है और शॉर्ट टर्म का गोल क्या है? तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है सर, आई वांट टू बी इन अ मैनेजमेंट टीम ऑफ एनी कंपनी। और दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर आई वांट टू बी इन अ रेप्यूटेड कंपनी। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। उसका दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत क्या है? तो दोस्तों आप लोग इसको बता सकते हैं, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, आई एम वेरी अडॉप्टेबल। मुझे कोई भी काम दिया था मैं उसको आसानी से सीख जाता हूँ। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आई कैन परफॉर्म माई ड्यूटी इन एनी एनवायरमेंट। डे शिफ्ट हो या फिर नाइट शिफ्ट हो या फिर आफ्टरनून शिफ्ट हो, मैं हर तरीके से अपनी शिफ्ट को मतलब बिना किसी परेशानी के मतलब कर सकता हूँ। तो ये आपकी ताकत है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि वाई शुड वी हायर यू। हम आपको नौकरी क्यों दें? तो दोस्तों इसमें आपको बेचना है, अपनी क्वालिटी बतानी है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है जिससे आप हमें हायर करो। तो दोस्तों आप लोग इनको बता सकते हैं कि एज पर नोटिफिकेशन दैट यू आर लुकिंग ए पर्सन हु हैविंग अ ग्रेजुएशन डिग्री, सो सर आई एम फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया, सो आई थिंक यू शुड हायर मी, देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट मी। मतलब इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि सर जैसा कि इसका मैंने नोटिफिकेशन देखा है उसमें आप एक ग्रेजुएशन बंदा हो और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ऐसे बंदे की आपको रिक्वायरमेंट है। तो वो मैं क्राइटेरिया पूरा करता हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इसलिए सर आप मुझे हायर कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते। उसके बाद दोस्तों जब आपका दूसरा राउंड क्लियर हो जाएगा तो आप पहुंचेंगे तीसरे राउंड में, जो कि आपका ये राउंड होगा एचआर के साथ। वहां पे एक एचआर मैनेजर होगा, वो आपसे दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसी क्या है, जो आपको क्या क्या मतलब फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी के बारे में बताएगी। उसके बाद व्हाट इज योर चैलेंजेस, मतलब आपको ड्यूटी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। मतलब कि आपको नाइट में ड्यूटी करनी पड़ सकती है, दिन में रोटेशन शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, 8 घंटे की ड्यूटी है, या खराब मौसम है तब भी आपको ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों वो क्या क्या आपकी ड्यूटी में चैलेंजेस आएंगे उनके बारे में आपको बताएगी। या फिर अबाउट योर ड्यूटी, मतलब आपको ड्यूटी में क्या क्या फंक्शन है जो आपके, मतलब जैसे आप सिक्योरिटी में सिलेक्ट होते हो तो आपको सिक्योरिटी में क्या काम करना पड़ेगा, अगर आप कस्टमर सर्विस में सिलेक्ट होते हो तो कस्टमर सर्विस में क्या काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ब्रीफ करेंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कंपनी की पॉलिसीज वगैरह, क्या क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग पूछ सकते हैं एचआर से। उसका दोस्तों आपका सबसे लास्ट में राउंड होगा डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें दोस्तों फाइनली जब आप 3 राउंड क्लियर कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। और लास्ट में जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो आपको एक लेटर दे दिया जाएगा और उसमें एक मेल आईडी दी जाएगी जहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेल आईडी में भेजना है। और दोस्तों ध्यान है आपके पास जो 1-2 डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उसके लिए लोग टाइम देते हैं, ऐसा नहीं तुरंत आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो निकाल देंगे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना, चिल होकर जाना और अच्छे से इंटरव्यू देना। और दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है आप नीचे कमेंट करें, मैं आपका रिकमेंड जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।